चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद तेजस्वी यादव जी से जरा अपने पिताजी के याददाश्त को ठीक कर लें। आज का नौजवान भी जब अगर उनके जंगल राज का याद करता है तो पति पत्नी दिन में भी जाने में डर लगता था। यहाँ तो अपराधी पकड़े जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मोकामा में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में जो गोलीबारी की घटना हुई, उसके बाद से बिहार की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। विपक्ष के लोग नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जब इसके ऊपर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पूछा गया कि तेजस्वी यादव बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। पहले गिरिराज सिंह को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। महिला है तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं बिहार में कि इस तरह से गोलियां चल रही हैं, इसको लेकर कह रहे हैं। मुझे लग रहा है एक गांव की कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने। मेरा आग्रह होगा तेजस्वी यादव जी से जरा अपने पिताजी के याददाश्त को ठीक कर लें। आज का नौजवान भी जब अगर उनके जंगल राज का याद करता है तो पति पत्नी दिन में भी जाने में डर लगता था। यहाँ तो अपराधी पकड़े जाते हैं। तो आपने देखा गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा है कि बिहार में जब लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी तो उस वक्त बिहार का माहौल क्या था। उस वक्त कोई भी आदमी शाम को घर से नहीं निकलता था। आज के समय में अपराधी पकड़े जाते हैं। पहले इस तरीके की घटना नहीं होती थी। पहले अपराधी भी खुलेआम घूमते थे और बिहार की कानून व्यवस्था भी बिल्कुल धरातल में पहुंची हुई थी। ये गिरिराज सिंह का कहना है। आपको बता दें कि मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह और वहीं के स्थानीय कहा जा रहा है कि एक बदमाश और जो उनके ऊपर और भी कई केसेस हैं, सोनू मोनू उनका अपना एक गैंग है और स्थानीय लोगों के बीच में उनका वर्चस्व भी है। सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच में पिछले दिनों गोलीबारी की घटना हुई। कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है और करीब वहां पे 60 से 70 राउंड की फायरिंग हुई। उसके बाद से बिहार में हलचल तेज है। विपक्ष के लोग एनडीए के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में पहले जो एनडीए के लोग हमेशा जो जंगल राज का जो जिक्र करते हैं, जंगल राज ये है कि दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हो रही है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि दोनों तरफ से अनंत से भी जेल में है और उधर के भी जो जिनके ऊपर केस हुए हैं उसमें से एक अपराधी और या कह सकते हैं कि जिनके ऊपर जिनका एक नाम है वो भी जेल पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई मोकामा में, उसके बाद से बिहार में चाहे एनडीए के नेता लोग हों या फिर महागठबंधन के नेता लोग हों, सभी अपने अपने तरीके से इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। महागठबंधन के लोग लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो एनडीए के लोग उनके लालू यादव और राबड़ी देवी जो तेजस्वी यादव के माता पिता हैं उनके शासन को याद कर रहे हैं और उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये राजनीति और ये घटना का जो असर हुआ है बिहार की राजनीति के ऊपर कहां तक जाती है, क्योंकि हलचल तेज है। क्योंकि जो मोकामा की घटना है उससे पूरे बिहार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन वहाँ पे क्यों क्या कर रही थी, क्योंकि इस शाम की घटना है और शाम में ही इस तरीके की घटना घटी है। 60 से 70 राउंड की फायरिंग हुई। बिहार सरकार, बिहार के पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रही थी, क्यों इस तरीके की घटना आए दिन बिहार में होती रहती है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले पटना से सटे एक जगह पे और भी घटना घटी थी। वहाँ पे भी बालू की लड़ाई को लेकर के इस तरीके की घटना सामने आई थी और फिर हाल में जो मोकामा में हुई उसके बाद से बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।